और शिमला में पहुंचते ही मेरा स्वागत। तो चले वापस, बेटे की शॉपिंग पूरी होगी क्योंकि उसके फंक्शन है कल स्कूल में। तो पहुंच गए हैं माल रोड। अब चले हम शॉपिंग करने, पतिदेव और बेटे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह की मॉर्निंग का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं आज। शायद 8 सवा 8 हो चुके हैं। हाँ, 8 सवा 8 हो चुके हैं और अब मेरा नाश्ता बनेगा। पर अभी नाश्ता बनने से पहले तैयारी कर लेती हूँ। पहले आलू बॉयल हो चुके हैं और रायता भी बन चुका है। तो अब थोड़ा सा कपड़े धो दिए मैंने। तो ये देखिए कपड़े धो दिए मैंने सारे। मैं खिड़की से दिखा रही हूँ आपको, किचन की खिड़की से। और कपड़े धो के, और आज वेदर कुछ इस तरह से है, धुंधला धुंधला बारिश का मौसम है। और आज संडे है, आपको पता ही है, संडे वाले दिन तो मुझे कपड़ों का ही रश होता है। तो सबसे पहले मैं कपड़े ही वॉश करती हूँ और साफ़ सफाइयाँ कि आप देख सकते हैं साफ़ सफाइयाँ भी हो चुकी है, पोछे लगा दिए हैं सारे में। बस अब बेडशीट भी चेंज हो गई है, धुल गई है दूसरी बेडशीट भी। और दूसरी बेडशीट मैंने धो दी है और बस इसको बिछा दिया है। और बेटा नहाने गया है और हस्बैंड जी बाहर थोड़ी बहुत सफाइयाँ कर रहे हैं इधर उधर। तो सभी अपने अपने काम में लगे हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हूँ वही रूटीन वर्क के आलू के परांठे। तो आलू के परांठे बना रही हूँ। उसके बाद अपना रूटीन वर्क कंप्लीट करके हमें जाना है आज शिमला। अगर गए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, अगर नहीं गए तो भी आपको रूटीन ब्लॉग में जो होगा वो दिखाएंगे। तो कपड़े, मेन काम तो कपड़ों का होता है। ऐसा होता है कि सुबह अगर कपड़े धुल गए तो आप मुझे देख रहे होंगे कि आज मेरे सिर में क्या बांधा है। तो मैंने लगाई है मेहंदी, देख सकते हैं आप, मेहंदी लगाई है मैंने। तो मेहंदी का काम भी ज़रूरी था। ये वाइट बाल हो गए थे। और अगले हफ्ते है हमारी शून्य माता का मेला। तो शून्य माता का मेला है तो मेले को भी जाना है। और मेले में तो घूमने घामने के शौक़ नहीं रखती मैं, बट माता रानी की जो झांकी निकलती है उसके दर्शन करने जाती हूँ मैं। तो वो निकलती है शुक्रवार। तो शुक्रवार वाले दिन मेरा संतोषी माता का व्रत भी होता है और मेरी शून्य माता भी उस दिन पूरे बाज़ार में अपने सभी भक्तजनों को दर्शन देगी। तो उसमें भी अगर मैं गई आपको ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी तो सही। वैसे बनाया तो पूरा प्रोग्राम है, बाकी माता रानी की इच्छा है बुलाना ना बुलाना। तो मैंने वहाँ जाना है। बाकी तो देखते हैं, अब नाश्ता कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो भी प्रोग्राम बनेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी रूटीन वर्क होगा। और बारिश तो ऐसा लग रहा है जैसे अब भी बारिश आ जाएगी। और गर्मी इतनी है ना कि पूछिए मत। गर्मी के हालात हो गए हैं ख़राब। और फटाफट ज़्यादा बात ना करते हुए नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी और बेटा नहा के आने वाले हैं। नाश्ता करेंगे फिर हम अगला काम तय करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी को कपड़े भी है सिलने के लिए। तो उस हिसाब से हमें जाना भी होगा। तो फटाफट से जाना है, फटाफट आना है। तो जो 1-2 आइटम लेनी है। और कुछ भी मैंने अपने सूट भी लेने हैं, सूट भी मैंने अभी कुछ नहीं लिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं सिलवा लेती हूँ पहले, बाद में रश पड़ जाता है तो फिर मैं लास्ट में रह जाती हूँ हमेशा। तो चलिए कर लेते हैं पहले नाश्ते की तैयारी, फिर दिनचर्या के ब्लॉग में। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं शिमला बाज़ार मार्केट। बेटे को थोड़ा सा सामान लेना है, उसके थोड़ा स्कूल में फंक्शन है कल, तो उसका सामान लेना है, शूज़ वगैरह और एक आध चीज़ और लेनी है, शायद कपड़े भी लेने हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ। चलिए चलते हैं शिमला मार्केट और मिलते हैं बाज़ार में क्या क्या शॉपिंग करते हैं आज। अपनी तो नहीं होगी, चलो बेटे करवाऊँगी फिलहाल। तो गाइस मैं पहुँच गई शिमला। और शिमला में पहुँचते ही मेरा स्वागत हो गया। बारिश लग गई यहाँ पे। जैसे मैं शिमला पहुंची वैसे बारिश लग गई। और हस्बैंड जी गए स्कूटी को पार्किंग में लगाने नीचे। मैं बैठती हूँ यहाँ पे कहीं रेन शटर के नीचे। मॉल रोड पहुँच रही हूँ मैं, बैठती हूँ कहीं पे यहाँ। तो गाइस हम पहुँच गए हैं मॉल रोड। अब चले हम शॉपिंग करने। पतिदेव और बेटा आगे चले हैं, मैं पीछे पीछे चली हूँ। और मौसम हो गया ऐसा, और यहाँ पर लग गई थी बारिश।
अब थोड़ा सा ठीक है, तो चलते हैं आगे। गाइस कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है शॉपिंग करते करते, बहुत देर हो गई है, कुछ खा लेते हैं। रिशु बैठा है यहाँ पे, ये मोबाइल में रहता है, इसको खाने की टेंशन नहीं है। तो आपको दिखाती हूँ शिमला का वेदर जब तक बन रहा है हमारे खाने की चीज़ें। तो ये देखिए कितनी सुंदर वादियाँ दिख रही है बाहर, और रिशु चल लग रहा है अपने गेम खेलने, इसका गेम खेलने का काम है, गेम में फंसा रहता है। तो आगे हैं हमारे स्प्रिंग रोल बेटे के लिए, और हमने मंगवाई थी चाउमीन। तो एंजॉय करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, सब्जी मंडी जाना है। तो शॉपिंग करके आ गए हैं हम लोग, और चले वापस। बेटे की शॉपिंग पूरी होगी क्योंकि उसके फंक्शन है कल स्कूल में, तो उसी के लिए आना पड़ा हमारे पर। मौसम देखिए बिल्कुल बारिश वाला हो गया, अंधेरा, बारिश लगने ही वाली है, पता नहीं हम भीग ना जाएंगे। पतिदेव भी दौड़ रहे हैं क्योंकि बारिश आने वाली है बहुत ज़ोर से। बारिश का पूरा पूरा मौसम तैयार है होने के लिए। हम स्कूटी के पास जा रहे हैं और निकलेंगे हम, तो हम बरसाती भी नहीं लाए हैं। तो चलिए चलते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो गाइस बारिश वाला मौसम देखिए कैसे हो गया है, बरसात वाला मौसम हो गया है पूरा ही। बारिश रुकी थोड़ी देर, मैं हस्बैंड जी अपनी फ्रेंड के घर पे बैठे, वहाँ चाय पानी किया। आज उनके हस्बैंड भी घर पे थे, तो गपशप मारी, फिर आए, थोड़ा सा मौसम खुला तो हम आए। और रास्ते में देखिए कैसी धुंध जमी है, जैसे बरसात वाली धुंध। तो बरसात तो मेरे को लगता है अब आ ही गई है। तो चलिए पहुँचते हैं घर, घर जाके मिलती हूँ आपसे। अभी आगे भी हल्की बूंदाबांदी लगी है, ऐसा ना हम पूरे भीग जाए घर पहुँच के। चलिए पहुँचते हैं घर। तो गाइस घर पहुँच चुके थे हम, बारिश लगी थी इतनी तेज़ कि बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पूछिए मत। तो मेरा हस्बैंड जी भीगते आए स्कूटी पर, बेटा आया बस में। और शॉपिंग करने के बाद मैं 10 मिनट अपनी फ्रेंड के पास रुकी, वहाँ पे बारिश रुकी, तब हम वापस आए। पर जब हम रास्ते में मतलब अपने गांव की तरफ आए, तो टूटू तक तो कोई बारिश नहीं थी, रुक चुकी थी, लेकिन टूटू से नीचे तब लगी है हमारे को जब हम यहाँ घर की तरफ आए। और शिमला गए हो तो सब्जियां ना लाए हो, ऐसा होता ही नहीं है। चले गए सब्जी मंडी, सब्जी मंडी से आम लाए, करेले लाए, मटर लाए, टमाटर लाए, और भी काफ़ी कुछ लाए हैं, मशरूम पता नहीं क्या क्या लाए हैं। हाँ मशरूम है इसमें। तो मैं और हस्बैंड जी ये सभी सामान लेकर अभी मैं इनको खाली कर रही हूँ सभी को। और सब खाना खुना बना लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, बनाएंगे पहले तभी खाएंगे। तो अब सारा सामान सेटिंग वेटिंग करके खाना बनाते हैं। आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूँगी। आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। छोटा सा ब्लॉग था, लाइक ज़रूर कर दीजिए।